गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, अपना मेंडलिज्म पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम पोस्ट मेंडलिज्म शुरू करेंगे। मतलब ये टाइम है मेंडल के बाद का टाइम पीरियड। मेंडल के बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पोस्ट मेंडलिज्म को एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, या फिर इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। ठीक, ये क्या है तो इसमें लिखिए, देखो सुनिए ध्यान से। पहले मेंडल जब के बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर जेनेटिक्स में स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने ये पाया कि सारे ऑर्गेनिज्म मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो मेंडल के लॉ में कुछ एक्सेप्शन शो करते हैं, जो मेंडल के रिजल्ट हैं वो शो नहीं कर रहे। तो इस सारी स्टडी को पोस्ट मेंडलिज्म बोला गया। ठीक है, तो लिखिए पोस्ट मेंडलिज्म क्या है। द कलेक्टिव वर्क डन आफ्टर मेंडलिज्म by different scientists on genetics to show that all organism does not follow Mendelian's law is called post Mendelism। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए इसको डेविएशन का मतलब होता है चेंज, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ या फिर एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कई एक्सेप्शन आते हैं, जिसमें से आज हम स्टडी करेंगे नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मेंडल्स में क्या था, 2 कैरेक्टर लिए तो उसमें डोमिनेंट वाला अपने आप को पूरी तरह से F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता था। यहाँ पर डोमिनेंट वाला F1 जनरेशन में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव वाले के साथ मिल जाता है और मिलके कुछ अलग, कुछ इंटरमीडिएट शो कर देता है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। ठीक है, तो समझ में आई बात क्या है। इसमें अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस डोमिनेंट एलील डज नॉट 100% एक्सप्रेस itself, या हम डज नॉट एक्सप्रेस itself in F1 generation and its allele mix with recessive allele, ये रिसेसिव एलील के साथ मिक्स हो जाएगा एंड गिव an
इंटरमीडिएट, और ये एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा, तो इसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के हमारे पास सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? इट इज ऑब्जर्व बाय कार्ल कॉरेंस। इसको कार्ल कॉरेंस ने ऑब्जर्व किया था। किस में किया था? इन फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जेल्पा। मिराबिलिस जेल्पा प्लांट के अंदर इसे ऑब्जर्व किया था, जिसे बोलते हैं हम 4 o'clock प्लांट। ठीक है, और इसको ना हिंदी में गुलबंसी बोलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के, तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, तीनों पढ़ेंगे आज। एग्जाम्पल्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जेल्पा, और क्या बोलते हैं इसको? 4 o'clock प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी फ्लावर कलर ही देखते हैं, फ्लावर कलर, हाँ, कलर इन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल, एंटी रिनम मेजस। इसका और नाम है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, या फिर डॉग फ्लावर भी बोलते हैं इसको। ठीक, दोनों में सेम तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखा जाता है। इसमें क्या करा, इसमें ना 2 कलर के फ्लावर होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है वाइट कलर का, रेड और वाइट। रेड के लिए जो जीन हैं, जो एलील हैं, वो हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, और वाइट के लिए हैं स्मॉल आर। ये पेरेंट्स लिए, इन्हें क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन आई वो कुछ ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैसे होने चाहिए थे? ये जो सारे कैपिटल आर स्मॉल आर है, मैं 4 बना देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें सारे के सारे कैसे आ गए? रेड आते या भाई वाइट आ जाते, ऑल आर पिंक, सारे पिंक आ गए, तो ये इंटरमीडिएट आ गया। फिर इन्होंने क्या करा, इस F1 को सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो जब सेल्फिंग कराई तो ये पाया कि सेल्फिंग कराने पर, भाई इसकी सेल्फिंग कराओ, ऐसे हो जाएगा ना, बना है पनीर स्क्वायर, चलो बना ही देते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये रख दो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक तरफ आ जाएगा ये कैपिटल आर, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसका जब फिनोटाइप देखा तो फिनोटाइप क्या आया, यहाँ लिख देते हैं फिनोटाइप, रेड, पिंक और वाइट। देखो कैपिटल और कैपिटल एक है, ये तो एक हो गया रेड, ये दोनों कैसे हैं, 2 आ गए पिंक, और ये कैसा है वाइट। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1। फिर जीनोटाइप देखें, अगर जीनोटाइप क्या आया,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल कितने हैं? 1। ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 1। इसका मतलब इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम आया। ये तो 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हमने। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। तीसरा एग्जाम्पल है प्लूमेज या फिर फीदर कलर ऑफ अंडुलेशियन फाउल। अंडुलेशियन एक कंट्री का नाम है, वहाँ पर जो बर्ड देखा जाता है उसे बोलते हैं अंडुलेशियन फाउल। ये 2 तरह का है, एक तो ब्लैक है, ब्लैक के लिए कैपिटल बी, और दूसरा कैसा है? फाउल। ब्लैक हो सकता है और ये है वाइट हो सकता है, वाइट के लिए स्मॉल बी। अब ना क्रॉस कराया, ये तो पेरेंट्स हो गए, क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आई। F1 में कैसे आ गए? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। भाई या तो सारे ब्लैक आते या वाइट आते, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गए? ऑल आर ब्लू, सारे ब्लू फीदर वाले आ गए। एक्चुअल में जो कलर था ना वो ब्लू नहीं था, एक्चुअल में कलर था ग्रे, लेकिन इसको ना ब्लू ही दिखाई दिया, मतलब इसने उसको ब्लू कह दिया, तो ब्लू कलर लेके चल रहे हैं। फिर इनको क्या कराया? सेल्फिंग कराई इनकी। सेल्फिंग कराएंगे तो सेम करा दोगे, सेम बना दो पनेट स्क्वायर। सेम यहाँ रखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो फिर देखो फिनोटाइप क्या आ गया? क्या है फिनोटाइप? ब्लैक, ब्लू और वाइट। ब्लैक कितना? 1 2 1। और जीनोटाइप क्या आ गया? कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, 1 2। तो इसका मतलब आपको ये देखने को मिला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आज का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये पूरा आप नोट करेंगे, अच्छे से इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।